नवघर पुलिस स्टेशन के जस्ट बगल में एक सोसाइटी है रिसा करके, उसमें मैं आई विंग में हूँ और आज सुबह सुबह एक घटना घटी हुई है। यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था लिफ्ट के अंदर जो है उसकी दुर्घटना होने की वजह से मौत हो गई। और यह कैसे घटना हुई इसके साथ दुर्घटना और इसके बारे में जानेंगे। और कहा जा रहा है कि इसके पहले भी यहाँ पे ऐसे ही दुर्घटना हो चुकी है। और लिफ्ट में जो है जो कंपनी की लिफ्ट है मेगा कंपनी की जो है ओमेगा कंपनी की जो है लिफ्ट है और इसकी घटना जो है दूसरी बार है। और यह कंपनी को पता है और उनके जो भी मेंटेनेंस करने वाले हैं उनको भी ये चीज़ें पता थी कि इस लिफ्ट में ये प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उनका खुद का एम्प्लॉय जो है दब के मर गया कुछ साल पहले। और वैसे ही सेम घटना आज के दिन में सुबह 7:30 बजे घटी हुई है। शैलेंद्र सारस्वत करके नाम है उनका, उनकी एज लगभग 28 साल से लेकर 31 साल के बीच में है। हम उनके भाई से बात करेंगे यहाँ पे हैं और बाकी सोसाइटी के लोग हैं, आप देख पाएंगे सारे लोग यहाँ पे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं आए हुए, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम इसी सोसाइटी में कर रहे थे। और वो चाबी गिर गई थी जिसको निकालने के लिए वो गए थे। और क्या क्या हुआ हम आगे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेश सारस्वत। अच्छा, कितने बजे दुर्घटना हुई है? ये 7:30 बजे के लगभग हुई है, लेकिन 8 बजे के बाद मेरे को कॉल आया सिक्योरिटी का इंजीनियर है कि ऐसा जल्दी आओ, तुम्हारे भाई का ऐसा तबीयत खराब है, थोड़ा जल्दी आओ। मैं इधर आया तो देखा तो इधर पूरे पुलिस वाले हैं और सब लोग हैं। मेरे को देखने भी नहीं दिया, मेरे को जाने भी नहीं दिया, अलग करके साइड में खड़ा कर दिया। आपको भी देखने और जाने नहीं दिए? नहीं, मेरे को जाने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। रुको रुको, बैठो बैठो, हाँ कुछ नहीं, बैठो बैठो। मेरे को बोला भी नहीं क्या हुआ करके। बाद में जब एम्बुलेंस में मेरे को लेके हॉस्पिटल लेके गए। कैसे क्या हुआ, आपके क्या जानकारी आपके पास? मेरे पास इतना ही बोल रहे हैं कि लिफ्ट में चाबी गिर गया था, चाबी निकालने के लिए नीचे उतरा, ऊपर से ऑटोमेटिक लिफ्ट आ गई। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। लिफ्ट अगर एक बार नीचे गेट खुला है तो लिफ्ट को नीचे आने की कोई संभावना ही नहीं है। लिफ्ट नहीं आ सकती, जिधर भी खुलेगी लिफ्ट, गेट खुलेगा उधर ही लिफ्ट बंद हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से, इनकी लिफ्ट खराब की वजह से मेरे भाई की जान गई। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, आपने देखा उस क्या गलती, कुछ भाई की आपकी गलती नज़र आई उसमें? नहीं, कोई गलती नहीं है। बस वो चाबी लेने के लिए नीचे गया, ऊपर लिफ्ट था, जब नीचे गेट खुला है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आके लिफ्ट उसको दबा। लोगों ने बताया कि जब आपके भाई साहब जब लिफ्ट के नीचे जब चाबी लेने गए थे तो शायद यहाँ पे जो ऑन ड्यूटी एक और सिक्योरिटी गार्ड था उसको बुलाए थे डोर को पकड़ने के लिए, और वह डोर को पकड़ के रखा था, उसके बावजूद भी लिफ्ट ऊपर से आती है। मैं आपको बता दूं, अगर डोर पकड़ा हुआ है, डोर खुला हुआ है तो लिफ्ट को नीचे नहीं आना चाहिए, लिफ्ट लॉक हो जाती है। इसके बावजूद भी लिफ्ट जो है नीचे आती है और यह घटना घटती है। वह व्यक्ति जो है कोई लापरवाही अपने तरफ से नहीं किया, उसने ये बहुत सावधानी के साथ में वो चाबी को निकालने गया, क्योंकि वो अपने एक पार्टनर को खुद बुलाता है और डोर को पकड़ने के लिए बोलता है। उस समय आप सीसीटीवी फुटेज में आप साइड में आप देखेंगे, मैं वीडियो आपको प्ले कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि उसमें एक काम करने वाली बाई भी है, वो भी वहाँ पे पहुँचती है और बटन दबाती है, स्टॉप करने की कोशिश करती है। लेकिन इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उनको बचा नहीं पाते हैं। यह कमी कहाँ रह गई है, यह कमी किस चीज़ में है? और यह घटना दूसरी बार घटी हुई है। इसे सोसाइटी को जो है सीरियस लेना पड़ेगा और जो भी कंपनी लिफ्ट की कंपनी है उसके ऊपर जो है उसको बैन करना चाहिए ऐसी लापरवाही, या उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि यह किसी की जान की कीमत जो है, या किसी की जान गई है, किसी का परिवार गया है और यह दूसरी बार गया है। यह लापरवाही है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सीडेंट है, यह दुर्घटना नहीं बोल सकते, इसको लापरवाही बोल सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार हुई है सिर्फ उस प्रॉब्लम की वजह से। अगर डोर खुला हुआ है तो लिफ्ट नहीं नीचे आनी चाहिए, और यह दूसरी बार हुआ है। इसके पहले उसका खुद का एम्प्लॉय की जान जा चुकी है यहाँ पे। और भी हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में। आप थे वहाँ पे उस समय, क्या हुआ? आप थोड़ा मुझे कायदे बताइए, क्योंकि आप उनके साथ में थे उस समय। क्या नाम हुआ आपका? बाबू याद है। ये कितने बजे के लगभग घटना हुई? 7:30 बजे तक। 7:30 बजे। तो कैसे वो आपको बुलाया उन्होंने? हाँ, उधर में चाय पीने आया ना धनबाद में, फिर वो उसका चाबी की वो अति बोलता था कि नीचे गिर गया है चाबी। फिर वो बोलता है कि मैं नीचे में, हम लोग मना किया मत जाओ। फिर वो क्या किया कि वो ओपन किया, फिर मेरे को बुलाया, बोलता इधर आओ। कौन सी चाबी? उनकी पर्सनल चाबी गिरी थी या सोसाइटी का कुछ चाबी गिरा था? सोसाइटी का चाबी था। हाँ, तो वो फिर मेरे को बोलता है वो अति वो ना कि वो गेट, वो गेट को बोलता है थोड़ा पकड़ के रखो। फिर मैं ऐसा एक मतलब इधर में किया और एक हाथ ऐसा करके उसको गेट के किया, फिर भी लिफ्ट ऊपर से आ रहा है। फिर मेरे भी तो नहीं हुआ, तो वो अति भाई वो भी आया, फिर दोनों आदमी ताकत से भी किया तो भी लिफ्ट आ गया। अच्छा, और ये मुझे बताइए आपकी जब आप लिफ्ट को पकड़े थे उसके बाद लिफ्ट आ जाती है, हमने देखा उसमें फुटेज में देखा कि आप लोग कुछ प्रयास कर रहे थे। कुछ तो क्या आप कर रहे थे उस समय? मतलब वो गेट वो ऐसा लॉक होने पर आ रहा था ना। फिर हम लोग ताकत से फिर पूरा ऐसा करके खोल रहा था। इस चीज़ों में आपकी भी जान जा सकती थी। तो फिर भी तो मैं कोशिश किया, क्या करेगा, अपना आदमी था ना उधर।
फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? लिफ्ट की प्रॉब्लम है, क्या है? लिफ्ट का होगा, क्योंकि लिफ्ट वैसा नहीं आना चाहिए ना, जब गेट खुला होता है तो नहीं आना चाहिए ना, फिर वो आ गया ना। इसमें कहीं न कहीं लिफ्ट जो भी ओमेगा कंपनी की जो भी लिफ्ट है, वो कंपनी के अभी तक जो ऑनर हैं या जो भी इंचार्ज है यहाँ पे नहीं आए कंपनी के। हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। घटना 7:30 बजे घटी है और इस समय घड़ी में आप देखेंगे 2 बज रहा है। उनका इंतज़ार कर रहा है, वो परिवार इंतज़ार कर रहा है। उनकी वजह से बॉडी जो है अभी भी हॉस्पिटल में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाने वाली है, लेकिन उनके वजह से जो अभी भी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें लोग वेट कर रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर जिसकी वजह से किसी के परिवार की जान जाए और वह व्यक्ति यहाँ पे ना हो, जानकारी होते हुए लोग कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी कर रहे थे वो इनके यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और सोसाइटी के लोग भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, हम आपको दिखाते हैं अंदर भी। एक बार आइए आप, हम उनसे भी बात करेंगे सोसाइटी का क्या कहना है और हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे लिफ्ट भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह जो सोसाइटी है, ये आई विंग हाउसिंग सोसाइटी नियोजित है और ये 20 महले 21 महले की यह जो है बिल्डिंग है। और यह जो सोसाइटी कमेटी के लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कैसे घटना घटी और इनका क्या कहना है इस घटना को लेके, इन सारी चीज़ों पे। तो सर सेक्रेटरी आप ही हैं? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? संतोष शेरम। अच्छा सर, ये जो घटना घटी है इसको घटना कहेंगे, दुर्घटना कहेंगे या लापरवाही कहेंगे? भैया दुर्घटना और लापरवाही दोनों ही एक्चुअली उसमें। तो क्या लापरवाही क्या है? लापरवाही एक्चुअली जो सिक्योरिटी आया था वो वहाँ पे, जब मैं एक्चुअली मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया था, तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया दूसरा सिक्योरिटी का, तो कि भैया ऐसा ऐसा वो अटक गया। तो मैं आया तो देखा तो वो नीचे वो अटका हुआ था। ऐसा है, अटका हुआ था या फिर उनकी जान जा चुके थे? जान जो कि पता नहीं, बट वहाँ से मुंडी ऊपर था और फिर इमीडिएट में यहाँ से पॉलिटिशियन चला गया और कंप्लेंट कर दी। इसके पहले भी घटना घट चुकी है कुछ साल पहले? अब 3-4 साल पहले कुछ उनका स्टाफ ही ऐसा हुआ था कुछ उधर हुआ। उनके स्टाफ का किस कंपनी की लिफ्ट है? ओमेगा एलिवेटर करके। उसके कुछ इंचार्ज कोई आए हैं यहाँ पे भी? उनका टेक्नीशियन है अभी यहाँ पे, उनका इंचार्ज आके सो गए लगता है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे। तो उनका क्या कहना है इस चीज़ों को लेके? उनके इंचार्ज का क्या कहना है? तो आप उनसे पूछेगा तो अच्छा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे नहीं है तो पूछा कैसे जाएगा? आपके आए थे तो आप लोग ने नहीं उनसे बात की कुछ? मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में था। कौन थे उस समय मौजूद? आप थे उस समय जब आए थे? वो लिफ्ट का जो आए थे इंचार्ज? हम लोग नहीं थे, हम हॉस्पिटल में थे। हम और पुलिस वाले हॉस्पिटल थे, फायर ब्रिगेड में उधर थे। अब ये लापरवाही लिफ्ट की वजह से इनकी जान गई है और दूसरी बार एक तो खुद उनके कंपनी के खुद के एम्प्लॉय गई हुई है। गड़ा हमको मालूम पड़ा कैसे वॉचमैन से 7:30 बजे गड़ा। हम लोग सोए थे, बाकी कुछ नीचे क्या हो गया क्या मालूम पता नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है सारी चीज़ें, क्या घटना? तो आप वो आपको नहीं दिख रहा है? नहीं हमको दिख रहा है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, जब आपको भी दिख रहा है तो वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ऐसी हुई तो आप लोग ने इसके बारे में भी क्या सोच रहे, क्या राय ले रहे हैं? अभी दूसरी बार घटना घटी है, आगे भी ऐसे घटते जाए या कुछ आप लोग एक्शन लेने की तैयारी में है? क्या एक्शन लेंगे, मैं वो कार्रवाई के बारे में जानना चाहता हूँ। वो मेरे को हम बोलेंगे ऐसा ऐसा क्यों होता है, उनको बोलेंगे, उनको मैनेजर को कुछ बोलेंगे, उससे डिसाइड करेंगे। नहीं, कार्रवाई की मैं बात कर, बोलना नहीं, बोलने के लिए तो सब बोलेंगे, कार्रवाई क्या करेंगे आप? दूसरी बार घटना घटी है, जब मीटिंग बैठेगा अध्यक्ष वगैरह इधर नहीं है कोई। कार्रवाई का मतलब ये है क्या? दूसरी बार, एक पहली बार तो वह लिफ्ट जो है डोर अगर खुला हुआ है तो आना नहीं चाहिए, और इस घटना में उसके खुद के एम्प्लॉय की जान जा चुकी है पहली बार। दूसरी बात, आज आपके जो है ऑन ड्यूटी जो सिक्योरिटी गार्ड है, आज आपके गार्ड की जान गई है, कल किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी महिला की जान चली जाए, इसकी जवाबदारी किसकी है? सोसाइटी कमेटी की है, किसकी है? सोसाइटी कमेटी का नहीं है। क्या मेंटेनेंस करना और सारी चीज़ों को ध्यान देना किसकी जवाबदारी है? कंपनी जो मेंटेन कर रहा है। कंपनी को अपॉइंट कौन करता है सर? सोसाइटी रजिस्टर नहीं है। मतलब कंपनी को कोई, एक मिनट सर, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि जब आपको पता है कि ओमेगा कंपनी का जो भी आपकी कंपनी के यहाँ आपकी सोसाइटी में लिफ्ट का ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह से दूसरी दुर्घटना हुई है, तो आपकी क्या कार्रवाई है? मैं ये बोल रहा हूँ, आप उसके ऊपर कंप्लेन करेंगे, FIR करेंगे, क्या करेंगे? क्या बात हुई आपकी उससे? तो ओमेगा देखेंगे, जो कंपनी वाले ना वो कंपनी कहेगा ओमेगा और एजेंट देखेंगे उनको पर। हाँ बोलिए। हाँ, हम इनसे बात कर रहे हैं कि जो कि ये सिक्योरिटी गार्ड, इनकी ही सर्विस है सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे, और इनके ही एम्प्लॉय थे। तो सर, जो घटना हुई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लिफ्ट की वजह से हुई है, प्लस वो आपके एम्प्लॉय थे, तो आप लिफ्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या हुआ? घटना का स्टार्टिंग में आपको क्रम बताता हूँ। स्टार्टिंग से क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि अपना यहाँ पे वो लिफ्ट
खोलने के लिए आए, अभी उनका चाबी गिर गया, वो सीसीटीवी में वही दिख रहा था, अपने फुटेज में जो दिखा पुलिस ने आपको, चाबी गिर गया, क्या गिर गया, तो उन्होंने क्या किया, मैन्युअली ऊपर ने उनका ऊपर का वो एलिंकी से उन्होंने डोर खोला। डोर खोलने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने पहली बात क्या करना चाहिए था, तो जाके वो लिफ्ट बंद करना चाहिए था। वो बंद घाई हड़बड़ी में वो बोले कि फटक से आ जाएगा करके, तो उतने में वो नीचे उतरे और कुछ तो मतलब माल फंक्शन हो गया और वो लिफ्ट नीचे आ गया, वो ऐसा हादसा हो गया। अच्छा सर, लेकिन पहली बार भी घटना घटी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? तभी मैं इसकी वजह से तो वो तभी एक्चुअली उनका जो ओमेगा से आया था आदमी, वो उधर सर्विसिंग के टाइम पे वो घटना घटी थी। सर्विसिंग के टाइम पे मतलब वो खुद सर्विस कर रहे थे तभी, बराबर है सर, सर्विस तभी कर रहे थे वो, तभी वो घटना घटी थी ऐसा। लेकिन ये जो घटना अभी हम लोगों ने सीसीटीवी में देखा, आपको क्या लगता है कि जब डोर खुला हुआ है, डोर को पकड़ के रखा हुआ है दूसरे पार्टनर, और ये लिफ्ट नीचे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? टेक्निकली सर नहीं आनी चाहिए, पर उसके पहले भी अपने को प्रिकॉशंस लेने की लिफ्ट बंद करना चाहिए, पहली बात। तो अभी उसके लिए वही इन्वेस्टिगेशन के लिए वो साइमल्टेनियसली पुलिस का अपना काम कर रहे हैं, अब फैमिली अपना काम कर रहे हैं, हम लोग ने लिफ्ट वाले को बुलाया और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर समझो उसका वो गलत है कहाँ पे, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी उसकी कार्रवाई? सर आपका कहना है उसको लिफ्ट बंद करके आना चाहिए, ठीक है। मेरा सवाल ये है, मान लीजिए अभी ये लिफ्ट है, ठीक है, अभी अगर कोई आना जाना चालू कर देवे, ठीक है, वो बंद करके नहीं आएगा, लेकिन ये जो है डोर खुलने के बाद, एक मिनट सर, डोर खुलने के बाद भी अगर लिफ्ट आ रही है तो घटना तो फिर घट जाएगी, सब तो ऑफ करके नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो डोर बंद होने के बावजूद भी लिफ्ट आ रही है नीचे। तो अगर आप मान लीजिए 3rd फ्लोर पे हैं, आपका डोर ओपन है और किसी ने 1st फ्लोर पे अगर बटन दबा दिया तो 1st फ्लोर पे आ जाएगी लिफ्ट। वो सर अगर समझो अगर वो लिफ्ट है ना ऑटोमेटिकली ओपन होती थी ना, तो समझ सकते थे अपन। इसमें क्या हुआ, अगर आप सीसीटीवी बराबर से देखेंगे तो एलिंग की कायदे से लगा के उसको फोर्सफुली टर्न करके वो अपना दरवाज़ा खुला है, बराबर ना, क्योंकि वो क्या सामान गिर गया है देखने के लिए बस। बाकी मैं ऐसा बोल रहा हूँ नहीं कि ओमेगा का सर्विस अच्छा है कि वो अपनी जगह पे ठीक है, नहीं, वो भी टेक्निकली उनसे पूछो, हम लोग से या फिर सोसाइटी से पूछना, टेक्निकली आपको कौन आंसर देगा? आपको ओमेगा वाला बोलो लेना अपन, हाँ वो आएगा, उससे अपन पूछो, टेक्निकली तो आना नहीं चाहिए, बराबर ना। तो उसके आगे उसको भी हम लोग पूछेंगे और उसको भी हम लोग चौकी लेके जाएंगे, आगे का प्रोसीजर उसको करेंगे, ऐसा थोड़ी ना किसी को छोड़ेंगे हम लोग। सर आपके तरफ से, आपके एम्प्लॉय थे तो आपकी तरफ से क्या उनको मदद मिलने वाली, और उनके क्या क्या चीज़ें जो है क्लेम हैं जो उनको मिल पाएगा परिवार को, थोड़ा सा बताएंगे आप? जैसे कि उनका पूरा वो कॉम्प्लेंस में अपने पास है, जैसे कि उनके भाई को सब दिखा है, ESIC PF वगैरह जितना भी सब कुछ है वो तो हम लोग क्लेम करेंगे, वो तो बात की बात है, गवर्नमेंट जब भी देगा वो प्रोसेस लगेगा। पर हम अपनी तरफ से जो हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, वो सोसाइटी से बैठ के बाद में वो और कंपेंसेशन अपन उनसे क्या ले सकते थे वो सब करके हम लोग आपको उनको, मेरे भाई को फिगर बता दी है और मैंने उनको बोला भी है, अगर रहेगा तो जो भी कुछ फ्लाइट का खर्चा रहेगा वो मैं करके देगा आपको, बराबर ना। उसके आगे अपन और देखते हैं क्या कॉम्पेंसेशन क्या जमा होता है, क्योंकि सोसाइटी आपने आप जैसे कि आपकी बात होगी सोसाइटी वालों से, बराबर ना, मेंटेनेंस अभी भी बिल्डर के हाथ में कि उनके हाथ में नहीं है, पर वो लोग भी थोड़ा थोड़ा करके उन्हें जितना हो सके उन्होंने उतना अमाउंट बता दिया, तो स्लोली वो तो उन्होंने एक अमाउंट बता दिया, उसके बाद में और वो अप्रोच कर रहे हैं सब लोग को, और कोई कुछ मदद करेगा क्या, जैसे कि हम भी कुछ और जगह पे मदद हम लोग पर्सनली तो करेंगे और हम भी देखेंगे और कुछ हो सकता है, एक अच्छा कॉम्पेंसेशन अपन देने का कोशिश कर रहे हैं उनको। बढ़िया क्लेम का लगभग वो जो शैलेंद्र हैं सारस्वत, उनको क्लेम का कितना आपकी तरफ से मिल पाएगा? आपने किया उनके जो क्लेम के हिसाब से लगभग क्या अमाउंट मिल सकता है उनको? अप्रोक्सीमेटली नहीं सर, मैं यहाँ पे आपको अमाउंट अलग बताएगा, उधर अलग निकलेगा, तो लगभग मैं पूछ रहा हूँ लगभग, क्योंकि आपने जो भी स्कीम लिया होगा, जो भी उनके से लिया होगा सारी चीज़, उसके हिसाब से क्या उनका जो भी अपना स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का जो आता है, PF को छोड़ के उनका क्या है? नहीं, PF को छोड़ के बाकी एक्सीडेंटल क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, उन सब सारी चीज़ों को मिला के क्या लगभग है? अप्रोक्सीमेटली उनको मैंने वो छोड़ के अपना SBI का जो अकाउंट खुलवा के देते ना इधर अपना सानी गुरुजी नगर पे, उधर भी उनका इंश्योरेंस का अपन ने करवाया था एक बार का, बराबर ना। वो भी अभी देखते अभी क्या है क्या नहीं, और मैं आपको वही बोल रहा हूँ, बार बार वही बोल रहा हूँ, वो गवर्नमेंट जो देगा वो देगा, बराबर ना। हम लोग और कुछ टॉपअप क्या कर सकते हैं और उसकी हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। सर देखते हैं लिफ्ट कहाँ कौन सी लिफ्ट में दुर्घटना हुई देखते हैं। और ये आप देखिए जो चप्पल, उन्हीं का चप्पल है ये, शायद से ये स्लीपर दिखाइए, देखिए ये स्लीपर है, उसमें बाल भी लगा हुआ है, हम आपको बताएंगे, और यही लिफ्ट है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा कंपनी की जो है सर्विस है। यहाँ पे इस सोसाइटी में 2 लिफ्ट है, एक ये लिफ्ट है जिसमें आज जो है 7:30 बजे जो है दुर्घटना घटती है और उनकी मौत हो जाती है, और दूसरी दुर्घटना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको लिफ्ट जो है, ये लिफ्ट मैं आपको बता दूं, अंदर बता दूं, इनका कोई भी कंपनी की डिटेल्स नहीं है इस लिफ्ट में। यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं लगा हुआ है कि कांटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हम भी यहाँ पे आए तो सोचे कंपनी को हम कांटेक्ट करें, उससे बात करें क्या है, उनको बुलाया जाए, लेकिन हमें कोई कांटेक्ट यहाँ पे नहीं दिखा, और यहाँ पे कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे हमने सोसाइटी से भी, कमेटी से भी बात की, उन्होंने कहा आया था चला गया। तो
तो इनकी भी कोई इन्होंने उतनी सीरियस नहीं लिया कि उसको रोका जाए, उससे बात की जाए, उससे जो भी चीज़ें उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी तक इनकी कोई नहीं, वो बंदा आता है और चला भी जाता है, लेकिन सोसाइटी ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। हमें नहीं लगता कि इस परिवार को, इस व्यक्ति को जो है न्याय इतना जल्दी मिल पाएगा, क्योंकि कमेटी जिस हिसाब से एक्टिव होनी चाहिए थी, जो उसकी आया था वो उसको रोक के रखना चाहिए था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि सर्विस को लेके, क्योंकि दूसरी दुर्घटना हुई है वो अपनी चीज़ों को बताता कि ये दुर्घटना कैसे हुई है, क्या है, कैसे, यह एक जांच की विषय है। और इस सख्त से सख्त इसमें जो भी अगर कंपनी दोषी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसका लाइसेंस तक रद्द किया जाए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि ये जो है एक आदमी के जीवन का नहीं, यह जितने भी 21 फ्लोर 20 फ्लोर की सोसाइटी है, ये सभी लोगों का इसमें आना जाना होता है, महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग। और एक आदमी की कीमत जो है 1000, 2000, 50,000, लाख, 2 लाख नहीं होती है। क्योंकि आज हम मुआवजा बोलते हैं, हम मदद कर देंगे, ये कर देंगे, मदद तो ये है जो एक आश्वासन होता है, वो तो दूसरी चीज़ है। लेकिन जिसका परिवार जाता है आप उसको कहाँ से ला के दे दोगे? जो माँ बाप है उसको कौन पालेगा? आप अगर समझिए, अगर वो बंदा, अगर उसके माता पिता होंगे उसके पीछे, मुझे उनके फैमिली के डिटेल्स नहीं पता है, आप समझिए कि उसके माँ बाप को कौन देखेगा, उनका जीवन कैसे पार होगा? और वो बंदे की उम्र जो है 28 साल से लेकर 31 साल है, नौजवान है वो, उसका पूरा जीवन उसके सामने था। लेकिन ऐसी घटनाएं जो कि ये कोई डोर को पकड़ के रखा हुआ है, सारी चीज़ें, हम उसको गलती नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वह सावधानी से गया है। यहाँ पे मिस्टेक है कि लिफ्ट का डायरेक्ट आना और ये एक्सीडेंट हो जाना। और इस लिफ्ट के दिखाएंगे, हम खोल के दिखाएंगे, अंदर भी कहीं पे भी कोई कांटेक्ट, कोई डिटेल्स नहीं है। आप लोगों के भी सोसाइटी में अगर कोई लिफ्ट होगी तो आप देख पाएंगे। मैं कहूँगा कैमरा लेके आए, क्योंकि हमें भी डर लग रहा है कि शायद सर्विस यही है तो लिफ्ट का कोई भरोसा नहीं। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी, ये दिखाइए, चारों तरफ लिफ्ट को दिखा दीजिए, कहीं पे भी आपको जो है कोई कांटेक्ट, कोई डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे फ़ोन के लिए दिया हुआ है, वो भी सर्विस हमें तो नहीं लगता कि कुछ होगी। लेकिन फ़िलहाल जो है लिफ्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे लोग कांटेक्ट करें, ये सब सारी चीज़ें जो है लापरवाही है। सोसाइटी को भी ध्यान देना पड़ेगा, जो लापरवाहियाँ हैं इसको दूर करें सोसाइटी। और सोसाइटी का क्या कहना है कि हम देखेंगे, हम बोलेंगे, बोलने से काम नहीं चलने वाला है, एक्शन लेने की ज़रूरत है सोसाइटी को, कमेटी को। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वह इन चीज़ों को गौर करें, और जो है जो भी सर्विस है, जो भी चीज़ें सोसाइटी की जवाबदारी कमेटी की होती है, उनके हर सुख सुविधा की जो भी जवाबदारी कमेटी की होती है, और कमेटी पल्ला नहीं झाड़ सकती। कमेटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेना ही पड़ेगा। और इस मैटर में यह दूसरी बार हुआ है तो कमेटी कहीं न कहीं इन सवालों में आती है, और कमेटी से एक बार सवाल नहीं, बार बार सवाल किया जाएगा। अगर जब तक लिफ्ट कंपनी के ऊपर या कोई हल नहीं निकलता है तो बार बार कमेटी से भी सवाल होगा, सुविधाओं को लेके, यहाँ के नागरिक की सुरक्षा को लेके। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी अगर कमेटी के हाथ में है तो कमेटी की जवाबदारी होती है हर चीज़ों को देख रेख करना। अगर ओमेगा कंपनी से अगर सोसाइटी इन चीज़ों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम सोसाइटी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि इसमें हम सोसाइटी को भी दोषी मानेंगे। क्योंकि सोसाइटी इसलिए दोषी मानी जाएगी क्योंकि वो कहीं न कहीं इस कंपनी के ऊपर जो है एक्शन नहीं लेने का काम करेगी। तो अगर वो लेते हैं, कोशिश करते हैं, उसके रिप्लाई लेते हैं, सारी चीज़ें संतुष्टि मिलती है, सोसाइटी के लोग उनसे संतुष्ट हैं उन चीज़ों से, तब फिर ठीक है। अगर हमें कोई शिकायत मिलेगी ज़रूर हम आगे भी दिखाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको लास्ट बता दूं, यह जो है सोसाइटी में बहुत सारी लापरवाहियाँ हमें दिख रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि फायर का भी चीज़ें सही नहीं होगी। फायर का भी जो है टेस्ट अगर देखा जाए, अगर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता शायद सही होगा, मुझे डाउट है। क्योंकि सोसाइटी में पैसे भी मेंटेनेंस के नहीं आते, लोगों का कहना है। तो अभी भी सोसाइटी प्रॉपर तरीके से अपने काम को नहीं कर पा रही है। हैंडओवर इनके हाथ में है, लेकिन ये उतनी इनके पास वो नहीं है कि ये कर पाए। अभी भी बिल्डर के पास है कि इनके पास है, अभी भी सोसाइटी का एक कन्फ्यूज़न है। सोसाइटी खुद भी स्वतंत्र नहीं है, और इन चीज़ों पे हम सवाल करते हैं तो हमें से ही सवाल किया जाता है, हमसे ही सवाल करने की कोशिश करते हैं, ना कि उन चीज़ों को जो गलती हुई है, जो दुर्घटना हुई है, उसको कैसे देखा जाए, क्या करना चाहिए, आगे दुर्घटना ना हो। इन चीज़ों पे विचार ना करके हमसे ही सवाल किया जाता है। और यह जो है, मैं आपको फिर से बाहर भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि सोसाइटी कितनी ऊपर है, कितनी बड़ी सोसाइटी है। और मुझे लगता है सारी सोसाइटी में इसी कंपनी की लिफ्ट लगी होगी। एक विंग, आई विंग की बात नहीं है, ये जितनी विंग है, ये सारी जो लिफ्टों की जांच करनी पड़ेगी कि डोर खोलने के बाद भी क्या लिफ्ट नीचे आती है या नहीं आती है। यह जांच की विषय है, इसको जो है जांच करने की ज़रूरत है। और कमेटी को मैं कहूँगा, कंपनी वाले को बुला के हर एक सोसाइटी में जाके लिफ्ट की चेक करें, उसकी जांच करें, क्या दिक्कत है, किसकी वजह से लिफ्ट नीचे आ गई।
ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। यह एक विंग की बात नहीं है, यहाँ पे कितनी सोसाइटियाँ हैं। लोग डरेंगे, लिफ्ट में जाने से लोग डरेंगे। अगर ऐसे ही लिफ्ट की हालत रही तो लिफ्ट में जाने से लोग डरेंगे। आज चाबी गिर गई, कल किसी की कीमती चीज़ गिर जाएगी, वो भी यही कोशिश करेगा, वो भी ऐसे खोल के जाएगा, उसके साथ में दुर्घटना हो सकती है। वो बार बार ऊपर नहीं जाएगा। तो क्यों ना जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश की जाए, जो कमियां हैं क्यों ना उसको सुधारने की कोशिश की जाए, ना कि उसको आरोप लगाया जाए। तो मेरा कहना है कि जितनी बड़ी सोसाइटी, हर एक विंग की लिफ्ट को कंपनी को लेटर दे के सारी जांच की जाए कि वो वर्क प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके सारे फंक्शन जो भी चीज़ें हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या सुरक्षा है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। आज एक घटना घटी हुई है, आगे भी घटनाएं घटती जाएंगी। इसके पहले भी दूसरी एक घटी थी और आगे फ्यूचर में ना हो, हम यही उम्मीद करेंगे। और हम आपको बताएंगे, परिवार से और भी बात करेंगे इसके बारे में कि उनके क्या हुई, शैलेंद्र के साथ में क्या हुआ, क्या उसको मदद मिल पाई, लोगों की क्या क्या क्लेम मिला उसके परिवार को, हम आगे भी दिखाएंगे, उनके परिवार से भी बात करेंगे। इसी के साथ मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से, जय हिंद।